नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि सरकार ने किसान आंदोलन में मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा ना दिया और किसानों पर दर्ज केस वापस ना लेकर वादाखिलाफी की है, जिसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने हुड्डा पर झूठ की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। अनिल विज ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल रोजाना नई नौटंकी करते हैं। आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार से हर आदमी परेशान है। विज ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा है कि केजरीवाल अच्छे एडवाइजर जरूर है और काम करे ना करे लेकिन प्रचार खूब करते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लहारू हलके के दर्जन भर गांव का दौरा किया है। गांव के चौपालों में जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें भी सुनी। कृषि मंत्री का गांव पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि 25 फरवरी से 27 फरवरी तक भिवानी में प्रदेश स्तरीय पशु मेला लगेगा, जिसका उद्घाटन राज्यपाल करेंगे। मेला में केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला भी शिरकत करेंगे। 27 फरवरी को सीएम मनोहर लाल मेले का समापन करेंगे और कोशिश है गांव से किसानों को लाकर पशु मेला दिखाएंगे ताकि पशुपालक मेले में नए नए अनुभव सीखकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जेल से सजा पूरी होने के बाद बवानी खेड़ा के गांव मुंडाल पहुंचे, जहां जेजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। अजय चौटाला ने कहा कि 9 साल बाद जेल से रिहा होने पर कार्यकर्ताओं सहित उनको खुशी होना संभव ही है। उन्होंने बिना किसी मतलब के 9 साल तक जेल में कष्ट काटा है। भविष्य में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बारडा में मिनी सचिवालय भवन के आधारशिला रखी है और करीब 3 करोड़ की परियोजनाओं की बारडा को सौगात भी दी। कुरुक्षेत्र पहुंचे दिलीप सिंह उर्फ खली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। पार्टी हाईकमान जहां ड्यूटी लगाएगा वहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की सोच है कि सुरक्षा की दृष्टि से देश आगे बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, स्वस्थ शिक्षा और खेलकूद में भी देश उन्नति करे। उन्होंने कहा है कि अच्छी खेलकूद नीति के चलते पिछले ओलंपिक में बहुत से मेडल मिले हैं और खिलाड़ियों ने देश का नाम भी रोशन किया है। हरियाणा में 75% नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रखने और कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार के लिए टाली है। हाई कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी है। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट आई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,077 नए मामले सामने आए। 657 लोगों की इस दरमियान मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 1104 नए केस सामने आए, 12 की इस दरमियान मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1440 केस, 15 मरीजों की मौत। एक दिन में 749 मरीज रिकवर। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 683 नए केस, एक दिन में 600 के करीब मरीज रिकवर। एक्टिव केस 2000 के पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 115 संक्रमित, 200 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। चेयरमैन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देश अनुसार प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह के मार्गदर्शन में जागरूकता अभियान चलाया गया। पीएलवी सक्षम युवाओं ने स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में हेल्प डेस्क लगाकर नागरिकों को निःशुल्क कानून सहायता एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में कम से कम वक्त में विवादों को निपटाने के लिए एक आसान और औपचारिक प्रक्रिया का पालन करना है। लोक अदालत का आदेश ये फैसला आखिरी होता है। सरकार की वादाखिलाफी और अन्य मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से 12 फरवरी को कलायत की अनाज मंडी में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस महापंचायत को लेकर भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान के नारायणगढ़ के गांव फतेहगढ़, जटवाड़ और
और तनवाल का दौरा करके किसानों को इस महापंचायत में पहुंचने का न्योता दिया। रतन मान ने कहा है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है बल्कि स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने किसानों से कहा है कि वे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कलायत में 12 फरवरी को किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। यमुनानगर में चोरों के हौसले बुलंद। जिले में आए दिन चोरी जैसी घटनाएं सामने आती रहती है। यमुनानगर के थाना जठलाना क्षेत्र में गांव नागिल खजूरी स्थित बंद पड़ी पुष्पक फैक्ट्री में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने गांव के एक बंद पड़ी फैक्ट्री में चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। 25 लाख रुपए लेकर फरार हुए हैं। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बताया जा रहा है कि चोर एक कार और एक छोटे ट्रक में सवार होकर आए थे। फैक्ट्री संचालक देवेंद्र चौहान ने बताया कि कुछ कारणों से कुछ दिन के लिए हमने प्लाई की फैक्ट्री को बंद कर दिया था। प्रदेश में हर साल अस्थायी मान्यता लेकर चलने वाले स्कूलों के लिए भी शिक्षा विभाग ने अब अस्थायी मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया है। अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्थायी मान्यता के लिए 21 मार्च तक आवेदन करना होगा और तिथि तक आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों को बंद किया जा सकता है। रादौर खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में एक पत्र जारी कर अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अस्थायी मान्यता लेने के बारे में आदेश भी दिया गया। उन्होंने बताया कि इस पत्र को सभी अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के संज्ञान में ला दिया गया है कि वे सभी नियमों को फॉलो करते हुए स्थायी मान्यता के लिए आवेदन करें। उसके बाद जिला स्तरीय कमेटी इन स्कूलों की जांच कर फाइल को स्थायी मान्यता के लिए चंडीगढ़ भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि रादौर ब्लॉक में कुल 32 निजी स्कूल हैं। रेवाड़ी के विभिन्न चौराहों पर करीब 6 साल पूर्व 50 लाख की लागत से यातायात सुचारू करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन चंद दिनों में ही खराब हो गई। फिर दोबारा लाखों लगाकर लाइट्स लगाई गई, लेकिन फिर से लाइट्स खराब हो गई है। अब तीसरी बार फिर लाखों खर्चा करके यहां पर ट्रैफिक लाइट लगाई जा रही है। लेकिन एक जागरूक अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी लगाकर नगर परिषद के अधिकारियों से जवाब मांगा है। लाखों लगने के बाद भी ट्रैफिक लाइट्स कम नहीं करती, जिसका जवाब 23 फरवरी को ट्रैफिक डीएसपी और नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष को कोर्ट में पेश होकर देना होगा। उसके बाद कारण स्पष्ट हो पाएगा। इंद्री में आंगनबाड़ी और हेल्पर वर्कर्स यूनियन अपनी मांगों को लेकर सीडीपीओ कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। स्लग चिट्टे जैसे घातक नशे का काला कारोबार पंजाब की सीमा के साथ लगते हरियाणा के गांव में धड़ल्ले से चल रहा है। बेखौफ नशा माफियों ने काले कारोबार में हरियाणा के फतेहाबाद और सिरसा जिले को चपेट में ले लिया है। फतेहाबाद के एसपी सुरेंद्र सिंह बोरिया नशे के खिलाफ एक्शन मोड में आए। उन्होंने नशा माफियों के खिलाफ विशेष रणनीति तैयार की है। इसको लेकर उन्होंने गांव में पंचायत करके लोगों का सहयोग भी मांगा। गांव में 51 लोगों की कमेटी बनाकर रात को ठिकरी पहरा भी देंगे ताकि गांव में नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा सके। पुलिस का भी गांव वासियों को पूरा सहयोग रहेगा। सोनीपत के महापुरुषों के प्रतिमाएं नगर निगम के अनदेखी का शिकार हो रही है और विवेकानंद चौक पर विवेकानंद की प्रतिमा पर लापरवाही के कारण धूल जम गई है और प्रतिमा में दरारें भी आई है। सालों बीत जाने के बाद भी दरार नहीं भर पाई है और ना ही मरम्मत करवाया गया है। वहीं नगर निगम लाखों रुपए महापुरुषों के रखरखाव के लिए खर्चा करता है। फरीदाबाद नगर निगम सदन की अंतिम बैठक में नगर सदन के पार्षदों ने भारी मन के सदन को अलविदा कहा। बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है और अंत में नगर निगम अधिकारियों की ओर से निगम आयुक्त यशपाल यादव, एसीएससी इंद्रजीत कुल्हेड़िया और संयुक्तकर्ताओं ने सभी पार्षदों का फूल और शॉल से स्वागत भी किया। वही पार्षद भी अधिकारियों के साथ सम्मान से अभिभूत नजर आए हैं। बैठक के बाद बजट और बैठक भी आयोजित हुई है, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। 5 साल के कार्यकाल को लेकर पार्षदों ने अपने अनुभव साझा किए हैं और कहा है कि वे अपने कार्यालय से संतुष्ट हैं और जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने अपनी ओर से जनता की आवाज अधिकारियों तक पहुंचाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी।
विशेष बात ये रही है कि इस अंतिम बैठक में पार्षद और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन धनेश अदलखा पार्षदों और अधिकारियों के बीच आपको बता दें कि यहां पर नजर आए। कैथल डीसी प्रदीप दहिया ने तबादले की मांग को लेकर पुंडरी विधायक रणधीर गोलान से मिलने अध्यापक संघ पहुंचे। उपायुक्त लगातार विवादों में बने रहते हैं, चाहे वो कर्मचारी का विवाद हो, चाहे वो पत्रकारों का विवाद हो या फिर आम आदमी के साथ बातचीत का मामला हो, हर वक्त उन पर सवाल या निशान उठते रहे हैं। जुलाई 2021 में कुछ कॉलोनी बिजली पानी की समस्या को लेकर रात के समय डीसी के निवास स्थान पर पहुंचे, लेकिन समस्या का हल करने की बजाय कॉलोनी वासियों पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। हरियाणा सरकार की योजनाओं और नई तकनीकों के बलबूते प्रदेश में बागवानी क्षेत्र ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। सरकारी योजनाओं से किसान बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं और हाईटेक तकनीकों से किसानों का अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। देश को पहले इंडो इजराइल केंद्र पर रंगीन गोभी यानी कि सफेद रंग के साथ यहां पर पीले और जुबीन रंग को गोभी उगाने का परंपरा सफल रहा। रंगीन गोभी का सिर्फ किसान का अच्छा मुनाफा देगी और बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी सेहतमंद साबित होगी। सफेद गोभी के मुताबिक रंगीन गोभी में ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंबाला में लोगों को देर रात नगर निगम और परिषद की तरफ से बकाया टैक्स के मैसेज प्राप्त होने पर बड़ी संख्या में लोग सुबह निगम कार्यालय पहुंच गए। लोगों का कहना है कि लाखों के बकाये के मैसेज मोबाइल पर मिलने के बाद वे पूरी रात नहीं सो सके हैं। निगम कार्यालय में कोई भी हमारे सवालों का जवाब देने को राजी नहीं है। वही निगम अधिकारी का कहना है कि जिसको भी अपने बकाया टैक्स में यहाँ पर दिक्कत लगती है वे ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। करनाल में नियमों के खिलाफ 8,161 रजिस्ट्री हुई है। इस फर्जीवाड़ा में 7 तहसीलदार, 1 नायब तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क और 23 पटवारी शामिल हैं। सरकार ने जांच के बाद इन सभी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। डीसी अनीश यादव ने कहा है कि उनके पास आदेश आए हैं, आदेशों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अनीश यादव ने कहा है कि सभी को चार्जशीट किया गया है, सभी से एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा, उसके बाद जांच कमेटी की सिफारिश पर कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी में किसानों को बम्पर पैदावार की आशा थी, वही पिछले दिनों हुई लगातार बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिए हैं। सरसों की फसल में धौलिया सहित अन्य रोग आने के कारण मजबूर होकर किसानों ने सरसों की कई एकड़ लहलहाती फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया है। किसानों ने सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया है। वही कृषि विभाग द्वारा सरसों की फसल पर रोग लगने की शिकायतें आने पर विभाग की टीमों ने निरीक्षण कर किसानों को दवा का छिड़काव करने की सलाह दी। गुरुग्राम के नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में दाखिला न होने के विरोध में अभिभावक और बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावक बोली कि अब 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन अभी तक 134A के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भिवानी में ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षाएं करवाए जाने की मांग को लेकर इंसो ने CBLU में बवाल काटा है। इंसो के सदस्य बोले कि 3 दिन में समाधान नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं घुसने देंगे। इंसो जिला अध्यक्ष ने परीक्षा पैटर्न कोविड-19 पैटर्न के अनुसार हो, जिसमें 3 घंटे में कोई भी 4 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाने की मांग को लेकर कुल सचिव को यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया। अंबाला में बनिया समाज के एक यहां पर अनोखी शादी देखने को मिली है, जिसमें शादी के बंधन में यहां पर लड़की ने घोड़ी चढ़ी है। आमतौर पर हमने लड़कों को घोड़ा चढ़ते हुए देखा है, लेकिन समाज को लड़का लड़की में भेदभाव के खिलाफ संदेश देने के लिए लड़की के माता पिता ने लड़की को घोड़ी चढ़ाई। लड़की के पिता का कहना है कि आज के समय में लड़का लड़की एक बराबर है और हमने हमेशा से ही बेटे से ज्यादा बेटी को प्यार दिया है। महम के लखन मजार गांव में नेवी के जवान ने धर्मशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पंजाब आनंदपुर साहिब के रहने वाले नवीन नेवी यूनिट में है कबड्डी खिलाड़ी। कुरुक्षेत्र में दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने के 3 आरोपी चोर गिरफ्तार। पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल भी बरामद किए।
फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद नजर आया। ताजा मामला सेक्टर 28 का है, जहां पर बाइक सवार लुटेरों ने महिला से चैन यहां पर छीनने की कोशिश की। ये मामला सीसीटीवी में कैद हो चुका है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आगे की तफ्तीश में जुटी है। कुरुक्षेत्र के पुराने बस स्टैंड के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर अवैध शराब के 42 पेटी को यहां पर बरामद किए। इसी दरमियान 3 को गिरफ्तार भी किया गया। सीएम फ्लाइंग से इंस्पेक्टर रजनीश ने बताया है कि काफी समय से शिकायतें आ रही थी, जिसके आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सूचना के आधार पर लोकल पुलिस के साथ यहां पर मिलकर छापेमारी कार्रवाई की गई है, जिसमें दुकान के अंदर और बाहर खड़ी 2 गाड़ियों में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किए गए। इस एरिया में लाइसेंस या फिर बिना लाइसेंस के शराब बेचना गैर कानूनी है, इसीलिए 42 पेटी अवैध शराब बरामद कर ली गई है और मौके पर से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। मेवात पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लगभग 631 किलो गांजे की 20 बोरियों को बरामद कर लिया। आरोपी भी गिरफ्तार है। पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस को भी नामजद एक अन्य आरोपी की मामले में तलाशी है और ऐसे में पुलिस ने 2 नामजद लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आगे की जांच पड़ताल जारी। फरीदाबाद में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब पुलिस चक्रव्यूह रचने जा रही है, ताकि वाहन चोरों को भगाने का यहां पर मौका मिल सके। पूरे थाना क्षेत्र का मैपिंग यहां पर प्लान तैयार किया गया था और अब इस क्षेत्र में आने वाली 21 जगहों को यहां पर चिन्हित कर वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए। हाथी में बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के बाहर से पैसों से भरे बैग चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया। 23 जनवरी की शाम को केंद्र ग्राहक सेवा बैंक के चोरों ने यहां पर बड़ी शातिराना अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी। जिस बैग को चोरी किया गया था उस बैग में 10 लाख रुपए बताए जा रहे थे। मामले को लेकर व्यापारी नेता पुलिस अधिकारी से मिले और व्यापारियों को या आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की गई। रोहतक के सांगी गांव में कार पर फायरिंग कर दी गई है, जिसमें बहन, भाई और एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। गोली मारने के आरोप गांव के ही युवक पर है। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। घायल युवक का कहना है कि कई साल पहले दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई हुई थी। उसी के चलते आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया है। आरोपी आगे भी उन पर हमला कर सकते हैं, उसको लेकर पुलिस सुरक्षा की यहां पर गुहार लगाई जा रही है। पानीपत के गांव बुरश्याम और नारायण के बीच दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौके पर भी मौत हो गई, 1 जख्मी। यमुनानगर के केल बिलासपुर मार्ग पर एक अनियंत्रित कार कई बार पलटने के बाद पानी में जाकर गिर गया। हादसे में युवक और युवती की मौके पर ही घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कार की स्पीड काफी तेज बताई जा रही थी और कार चालक सड़क के मोड़ पर को समझ नहीं पाया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां पर लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और यूपी में अगले 5 दिनों के दौरान रात या सुबह के समय अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। वहीं दिल्ली से सटे राज्य पंजाब, हरियाणा समेत पश्चिमी यूपी में भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 2 से 3 दिनों में लोगों को यहां पर मौसम से राहत मिली थी। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि झारखंड और बिहार में एक बार फिर से बारिश के आसार बने हुए हैं। लगातार 3 दिनों के शानदार उछाल के बाद भारतीय शेयर बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा है। सेंसेक्स 58,000 अंकों के नीचे आकर फिसल चुका है, तो वहीं निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट देखने को मिली। कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म्स को अनिवार्य कर दिया गया।